नमस्ते। आज की कहानी का नाम है एक पश्चाताप ऐसा भी। पश्चाताप वो का मतलब होता है अब कभी कोई हमारी भूल का पता चले तो उसे सुधारने का प्रयत्न करना, वही पश्चाताप कहलाता है। तो यह कहानी अल्फ्रेड नोबेल की है। नोबेल बचपन से ही प्रतिभाशाली और जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक थे। उनके पिता पहाड़ तोड़ने का काम करते थे। नोबेल जिज्ञासु तो थे ही, तो वो हमेशा यही खोजा करते थे कि किस तरह से पहाड़ तोड़ने का काम आसान हो जाए, उसका कोई ना कोई नया तरीका खोजने की कोशिश करते थे। तब फिर कुछ समय बाद नोबेल के पिता ने एक फैक्ट्री की शुरुआत की जिसमें गन पाउडर निकाला जाने लगा था। उस समय युद्ध में लड़ाई झगड़ा जो एक देश दूसरे देश से करता है, उसमें गन पाउडर का अधिक इस्तेमाल किया जाता था विस्फोट करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए, और कई लोग मर जाते थे एक ब्लास्ट से। इस तरह उनका परिवार धनी बन गया क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छे दामों में बिकने लग गया था ना। नोबेल बड़े हुए तो उन्होंने गन पाउडर से भी भयानक कुछ नया बनाने के प्रयोग में लग गए। एक दिन इसी प्रयोग के दौरान उनकी फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ और पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो गई। इस विस्फोट में उनका छोटा भाई भी मारा गया था। नोबेल को इस बात से बहुत दुख हुआ, मगर उन्होंने अपने प्रयोग नहीं बंद किए। 3 साल बाद 1867 में यानी कि 1867 में उन्होंने गन पाउडर से भी 5 गुना शक्तिशाली बम बना लिया था, बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इसका नाम उन्होंने डायनामाइट रखा। डायनामाइट के आविष्कार से वे बहुत अमीर बन गए थे क्योंकि पहाड़ तोड़ना, सड़कें बनाना, युद्ध जीतना अब पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। एक सुबह नोबेल जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो चौंक गए क्योंकि उसमें उनकी मृत्यु की खबर छपी थी। लिखा था, मौत के सौदागर, बॉम्बर, मृत्यु के देवता अल्फ्रेड नोबेल मर गए। यह खबर भूलवश छपी थी, न्यूज़पेपर वालों से भूल हुई थी, मगर नोबेल ये सब पढ़कर काफ़ी दुखी हुए। वे सोचने लगे कि उनके मरने के बाद दुनिया उन्हें एक हत्यारे के रूप में याद रखेगी। तब वे सोचा, काश मैंने बम की जगह कोई दवाई बनाई होती तो लोग मुझे जीवन रक्षक, जीवन बचाने वाले के रूप में याद रखते। मेरे कारण कई निर्दोष लोग और यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई भी असमय मर गया। उसी समय से वे शांति के लिए कार्य करने लगे। इतना असर हुआ उनके दिमाग पर इस न्यूज़ से। और मृत्यु से पहले उन्होंने अपना पूरा धन, जो 1901 यानी कि 1901 में 58 करोड़ था, यानी कि 58 करोड़ था 1901 में, से एक सम्मान देने की, पुरस्कृत करने के लिए यानी कि लोगों को शुरुआत की। जो भी साल भर में नई या अच्छी खोज करता उसे पुरस्कार में काफ़ी धन दिया जाने लगा। इसी को बाद में नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे बुरे काम करते हैं और कभी भी यह नहीं सोचते कि मरने के बाद दुनिया हमें किस तरह याद रखेगी। हमें लोग किस रूप में याद करेंगे यह हमारे ही हाथ में है। यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मित्र रवि भरतिया।